हेलो। आज की कहानी है तेनालीरामन और सुपर डुपर मील। एक बार विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के महल में जो गार्डन था उसमें यम्मी टेस्टी बैंगन उगे। कृष्णदेव राय बड़े ही खुश हो गए। उन्होंने अपने सारे दरबारियों को न्योता दे दिया कि महल में आए और बैंगन चखें। उनके रसोइयों ने ऐसी सुपर खुशबूदार बैंगन की सब्जी बनाई कि सारे दरबारियों को मज़ा आ गया। तेनालीरामन भी इनवाइटेड थे। जब उनने ये बैंगन खाए तो उनका तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। इतना मज़ा आया कि घर जाकर उन बैंगनों की सब्जी की काफ़ी तारीफ करने लगे। लेकिन जब उनकी वाइफ ने इन बैंगनों के बारे में सुना तो कहने लगी, ये सब्जी तो मुझे भी टेस्ट करनी है। तेनालीरामन कहने लगे, लेकिन तुम इसे कैसे टेस्ट करोगी? वो कहने लगी, क्या हो गया, चुपचाप जाकर थोड़े से बैंगन गार्डन में से चुराइए, मैं चुपचाप उसकी सब्जी बना लूंगी और खा लूंगी। तेनालीरामन बिल्कुल मना करने लगे, लेकिन वो तो बिल्कुल ही अड़ गई। तेनालीरामन ने सोचा, चुपचाप रात को जाकर थोड़े से बैंगन ले आता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर रात में चुपचाप बिल्कुल धीरे 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 वहां पे गए और गार्डन में से थोड़े से बैंगन चुराकर और लेके आ गए। वाइफ को दिए। जब उसने सब्जी बनाई, उसकी तो आंखें खुल गई। कहने लगी, इतने स्वादिष्ट, इतने यम्मी बैंगन तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाए। ये सब्जी तो हमें अपने बेटे को भी चखानी चाहिए। लेकिन तेनालीरामन बिल्कुल मना कर गए। कहने लगे, कहीं उसने किसी के सामने कह दिया तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, हम पकड़े जाएंगे। लेकिन उनकी वाइफ तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। कहने लगी, नहीं, किसी भी तरह से मैं अपने बेटे को ये बैंगन की सब्जी तो चखाऊंगी ही चखाऊंगी। अब तेनालीरामन कुछ आइडिया लगाने लगे। रात हुई तो उनका बेटा सो गया। वो जाकर छत पर सोया हुआ था। तेनालीरामन गए और एक बाल्टी ठंडा ठंडा पानी उस पर डाला। चौंक कर उनका बेटा उठ गया। कहने लगा, पिताजी क्या हुआ? तेनालीरामन कहने लगे, अरे अरे बेटा, बहुत बारिश हो रही है, तू नीचे चला जा, वहां जाकर सो जाना। जब वो नीचे गया तो उसकी माँ बैंगन की सब्जी और ताज़ी ताज़ी रोटियां लेकर उसके लिए बैठी थी। कहने लगी, बेटा तुझे भूख लग गई होगी, तू थोड़ा सा खाना खा ले। उसने जैसे ही सब्जी खाई उसे तो मज़ा आ गया। कहने लगा, अरे वाह माँ, इतनी टेस्टी सब्जी। नींद ही नींद में उसने सब्जी खाई और जाकर फिर से छत पर सो गया। अब अगले दिन कृष्णदेव राय के गार्ड ने महाराज को खबर दी कि उनके गार्डन में से बैंगन गायब हैं। कृष्णदेव राय के तो गुस्से का कोई पार नहीं रहा। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे गार्डन में से बैंगन गायब हो जाएं? किसकी हिम्मत इतनी हो गई कि महाराज के गार्डन में से चोरी कर ले? सारे मिनिस्टर्स जो थे महाराज के, वो तेनालीरामन से जलते थे। एक मिनिस्टर कहने लगा, महाराज हो न हो, ये तेनालीरामन का काम है, किसी और की हिम्मत नहीं है जो आपके गार्डन में से चोरी कर ले, कि जरूर तेनालीरामन का काम है, आप उसी से पूछिए। महाराज सोचने लगे कि मैं तेनालीरामन से कैसे पूछूं। मैं एक काम करता हूं, उसके बेटे को यहां बुलाता हूं, बच्चे होते हैं भोले, सच बात कह देगा। जब उसके बेटे को वहां बुलाया और पूछा कि क्या तुमने बैंगन खाए थे, तो कहने लगा, हाँ महाराज, मैंने तो रात को बैंगन खाए थे। सारे दरबारी कहने लगे, देखा ना महाराज, हमने कहा था, हो न हो ये काम तेनालीरामन का ही है। लेकिन तेनालीरामन बड़े ही आराम से शांत चित्त से दरबार में बैठे हुए थे।
धीरे से उठे और महाराज से कहने लगे, तेनालीरामन, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? जरा इससे पूछिए कि रात को मौसम कैसा था। महाराज कहने लगे, मौसम ठीक है, पूछ लेता हूं। उन्होंने तेनालीरामन के बेटे से पूछा, अच्छा बेटा ये बताओ, कल रात को मौसम कैसा था? वो कहने लगा, अरे महाराज क्या बताऊं, रात को तो इतनी बारिश हुई कि बस पूछिए मत, मैं सारा भीग गया। तेनालीरामन जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे, महाराज इसने रात को नींदों में सपना देखा होगा। सारे दरबारी भी सोचने लगे कि पिछली रात को तो मौसम बिल्कुल साफ था, बारिश का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। अगर ये बच्चा ऐसा कह रहा है कि बारिश आई थी और मैं पूरा भीग गया था, इसका मतलब ये हुआ कि ये नींदों में सपनों में बैंगन खा रहा था। इसे कोई न कोई सपना ही आया होगा। और महाराज ने तेनालीरामन को छोड़ दिया, घर भेज दिया, और तेनालीरामन और उनका बेटा आराम से घर आ गए। कैसी लगी ये मज़ेदार कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। बाय बाय।